हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस 2024 की तैयारी में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 20 एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द। जी हाँ दोस्तों, ये टॉप 20 केवल 20 एंटोनिम्स ही नहीं होंगे, 20 इंटू 4 यानी कि 80 यानी कि 80 वर्ड्स की तैयारी एक वीडियो से आपकी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सभी हम ऑप्शंस को भी कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के देखते हैं आज का पहला सवाल एंटोनिम से, और ये सभी एमटीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, एंटोनिम्स के। तो सवाल है पहला, इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव का अर्थ होता है प्रभावशाली। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, प्रभावशाली। जी हाँ, इम्प्रेसिव का अर्थ होता है प्रभावशाली, और इसका उल्टा शब्द यानी कि एंटोनिम्स बतलाना है, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डिनरी। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डिनरी यानी कि साधारण। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा देख लीजिएगा, राइटिंग सही नहीं है। जी हाँ, ऑर्डिनरी यानी कि साधारण, और इसका उल्टा शब्द हो जाएगा इम्प्रेसिव का प्रभावशाली, और इसका उल्टा ऑर्डिनरी यानी कि साधारण। अब हम सभी ऑप्शंस को भी देखेंगे। ड्रामेटिक। ड्रामेटिक का अर्थ होता है दोस्तों नाटकीय। सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण। और इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का अर्थ होता है मेहनती। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्लेयर्ड। काफ़ी अच्छा वर्ड है दोस्तों, फ्लेयर्ड। फ्लेयर्ड का अर्थ क्या होता है, यही आपको, जी हाँ, इसको आपको कमेंट करके अवश्य बतलाना है, और मैं इसका उल्टा शब्द बतलाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, इसका उल्टा शब्द से आप फ्लेयर्ड का अर्थ अवश्य पकड़िएगा। इसका उल्टा यानी कि विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डार्कंड। जी हाँ, डार्कंड यानी कि अंधेरा। तो आपको उसका फ्लेयर्ड का अर्थ अवश्य बतलाना है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अंधेरा। जी हाँ, डार्कंड का अर्थ होता है अंधेरा। अब हम सभी ऑप्शंस को भी देखने वाले हैं। रेडिएटेड। रेडिएटेड, जी हाँ, रेडिएशन आपने सुना होगा दोस्तों, रेडिएशन। जी हाँ, आपने सुना होगा। रेडिएटेड का अर्थ होता है विकिरण करना, विकिरण करना। फ्लेम्ड। फ्लेम्ड का अर्थ होता है आग। और ग्लेयर्ड, जी हाँ दोस्तों, ग्लेयर्ड भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। ग्लेयर्ड का अर्थ होता है चकाचौंध। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोलाइट। इम्पोलाइट का अर्थ होता है दोस्तों असभ्य, जो सभ्य ना हो, असभ्य। यहाँ पर लिख दे रहे हैं असभ्य। इम्पोलाइट का अर्थ होता है असभ्य, और इसका उल्टा यानी कि विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्चियस। जी हाँ, कॉर्चियस का अर्थ होता है विनम्र, विनम्र। जी हाँ दोस्तों, कॉर्चियस का अर्थ होता है विनम्र, और इसका उल्टा हो जाएगा इम्पोलाइट यानी कि असभ्य। अब हम सभी ऑप्शंस को भी देख ले रहे हैं। सुपीरियर। सुपीरियर यानी कि बेहतर। अनसिविल। अनसिविल यानी कि अशिष्ट, जो, जी हाँ, एक प्रकार से असभ्य इसको कह सकते हैं। जी हाँ, अनसिविल यानी कि अशिष्ट, जिसमें शिष्टता ना हो। जी हाँ दोस्तों, और ब्लंट। ब्लंट का अर्थ होता है स्पष्टवादी। जी हाँ, स्पष्टवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लंट यानी कि स्पष्टवादी। जी हाँ, स्पष्टवादी, ब्लंट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है वेनिस। काफ़ी अच्छा वर्ड है, काफ़ी। जी हाँ दोस्तों, ये वीवीआई वर्ड है। जी हाँ, वेनिस। वेनिस का अर्थ होता है गायब होना। यहाँ पर लिख दे रहे हैं गायब होना, वेनिस यानी कि गायब होना, और इसका उल्टा शब्द हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इमर्ज। इमर्ज का अर्थ होता है प्रकट होना, प्रकट, प्रकट होना। जी हाँ दोस्तों, प्रकट होना। अब सभी हम ऑप्शंस को देख ले रहे हैं। डिसअपियर। डिसअपियर काफ़ी इजी एवं काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जी हाँ, डिसअपियर का अर्थ होता है गायब होना। और जी हाँ, डिपार्ट। डिपार्ट का अर्थ होता है प्रस्थान करना, डिपार्चर इसका, जी हाँ, पूरा वर्ड होता है डिपार्चर, और यहाँ पर लिखा गया डिपार्ट। डिपार्ट का अर्थ भी होता है प्रस्थान करना। और एक वर्ड है कॉन्क्वेर। कॉन्क्वेर का अर्थ होता है अधिकार करना। जी हाँ, यहाँ पर लिख दे रहे हैं अधिकार, अधिकार। जी हाँ, अधिकार करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का अर्थ होता है असाधारण, यानी कि, जी हाँ, जो ऑर्डिनरी ना हो, असाधारण यानी कि जो साधारण ना हो। जी हाँ, आउटस्टैंडिंग यानी कि असाधारण, और इसका, जी हाँ, इसका उल्टा शब्द एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्डिनरी। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डिनरी यानी कि साधारण। अब देखते हैं सभी ऑप्शंस को। एस्टाउंडिंग। एस्टाउंडिंग का अर्थ होता है आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक। और रिमार्केबल। रिमार्केबल का अर्थ होता है उत्कृष्ट। ऑनेस्ट का अर्थ आप दोस्तों जानती हैं ईमानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का अर्थ होता है जो, जी हाँ दोस्तों, जो क्षण भंगुर होता है उसे हम कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्षण भंगुर। जी हाँ, क्षण भंगुर को कहते हैं फ्लीटिंग, फ्लीटिंग कहते हैं। और इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लास्टिंग यानी कि अस्थाई हो। जो, जी हाँ दोस्तों, जो अस्थाई हो उसे हम लास्टिंग कहते हैं। अब सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। पासिंग। पासिंग यानी कि अल्पकालिक। फीबल। जी हाँ, फीबल का अर्थ होता है कमजोर, काफ़ी अच्छा वर्ड है। और ब्रीफ। ब्रीफ का अर्थ होता है दोस्तों संक्षिप्त में। जी हाँ दोस्तों, संक्षिप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इरेशनल। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा वर्ड इरेशनल, वीवीआई वर्ड भी है। जी हाँ दोस्तों, ये इरेशनल। इरेशनल का अर्थ होता है तर्कहीन,
जी हाँ दोस्तों, तर्कहीन। इरेशनल का अर्थ होता है तर्कहीन। अब इसका हमें उल्टा शब्द बतलाना है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रीजनेबल। रीजनेबल का अर्थ होता है तर्कसंगत और इसका उल्टा होता है इरेशनल यानी कि तर्कहीन, और इसका उल्टा हो जाएगा रीजनेबल यानी कि तर्कसंगत। तो देख लेते हैं सभी ऑप्शंस को। ग्लूमी यानी कि उदास, काफी अच्छा वर्ड है। जी हाँ, उदास, ग्लूमी। जी हाँ, ग्लूमी बहुत, जी ये ग्लूमी वर्ड आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पीवाईक्यू क्वेश्चंस में ये ग्लूमी वर्ड भी आया हुआ है। ग्लूमी यानी कि उदास। इलॉजिकल, इलॉजिकल का अर्थ होता है विसंगत और पीसफुल का अर्थ होता है शांतिपूर्ण, शांति, साइलेंट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एंटोनिम से, सभी क्वेश्चन हमारे एंटोनिम से लिए गए हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा, हमें मोटिवेट करने के लिए और इसी प्रकार के वीडियोज प्राप्त करने के लिए। डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का अर्थ क्या होता है? डाइवर्जेंस का अर्थ होता है विचलन। जी दोस्तों, विचलन यानी कि डाइवर्जेंस, और इसका हमें उल्टा शब्द बतलाना है तो ऑप्शन नंबर डी इसका उल्टा शब्द हो जाएगा कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का अर्थ होता है संगम। जी हाँ, कॉन्फ्लुएंस का अर्थ होता है संगम। अब हम सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। सेपरेशन यानी कि पृथककरण यानी कि अलग करना। डिपार्चर, जी हाँ दोस्तों, हमने अभी जाना जी थोड़ी देर पहले, प्रस्थान करना। डिसोनेंस, जी हाँ दोस्तों, डिसोनेंस का अर्थ होता है मतभेद करना, मतभेद। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कैन रिजल्ट इन मसल पेन। जी हाँ, स्ट्रेनुअस ये जो वर्ड आया है इसी का हमें एंटोनिम्स बतलाना है तो स्ट्रेनुअस का अर्थ पहले क्या होता है वो हम जानते हैं, श्रम साध्य। जी हाँ दोस्तों, श्रम साध्य, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। स्ट्रेनुअस का अर्थ होता है श्रम साध्य। श्रम साध्य जो मेहनत वाला कार्य हो उसे हम कहते हैं श्रम साध्य। जो, जी हाँ दोस्तों, जो मेहनत का कार्य हो उसे हम कहते हैं। और जो इसका उल्टा होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एफर्टलेस यानी कि सरल, इजी। जी हाँ दोस्तों, एफर्टलेस यानी कि सरल, इजी। जी हाँ, अब सभी हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। इर्कसम, इर्कसम का अर्थ होता है चिड़चिड़ा। एम्पेलिंग का अर्थ होता है प्रेरक। और एग्रेसिव, जी हाँ दोस्तों, एग्रेसिव का अर्थ होता है आक्रामक। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जी हाँ, नेक्स्ट सवाल है रिलैप्स। रिलैप्स का अर्थ होता है पुनरावर्तन, पुनरावर्तन। जी हाँ, पुनरावर्तन, रिलैप्स यानी कि पुनरावर्तन। और इसका उल्टा शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इम्प्रूव। इम्प्रूव का अर्थ होता है सुधार करना, सुधार करना इम्प्रूव कहलाता है। अब सभी हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। वारंट का अर्थ होता है, जी हाँ, गारंटी देना, वारंट यानी कि गारंटी देना। जी हाँ, और एक वर्ड है पाइन। जी हाँ दोस्तों, पाइन का अर्थ होता है, जी हाँ दोस्तों, चीड़। जी हाँ, पाइन का अर्थ होता है, जी हाँ दोस्तों, पाइन का अर्थ होता है चीड़ का पेड़। अब जी हाँ, सभी ऑप्शन, जी हाँ, एक ऑप्शन और बच रहा है वैलिडेट यानी कि मान्य, वैलिडेट यानी कि मान्य। अब सर जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एबुलेंट, जी हाँ, एबुलेंट का अर्थ होता है उबलने वाला, उबलने वाला। जी हाँ, उबलने वाला इबुलियंट कहलाता है, इबुलियंट उबलने वाला। जी हाँ, और इसका उल्टा शब्द हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का अर्थ होता है उदास, सैड। जी हाँ दोस्तों, अब केयर फ्री, काफ़ी अच्छा वर्ड है, केयर फ्री यानी कि लापरवाह। जी हाँ, बोयंट, जी हाँ, बोयंट, बोयंट का अर्थ होता है प्रसन्न चित्त, जो प्रसन्न हो, हैप्पी हो। जी हाँ, रोगिस, जी हाँ, रोगिस का अर्थ होता है सातिर, सातिर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैफल्ड। जी ये अंडरलाइन जो वर्ड है इसी का हमें एंटोनिम्स बतलाना है। बैफल्ड, बैफल्ड का अर्थ होता है चकरा देना। जी हाँ, आश्चर्यचकित कर देना, चकरा देना, बैफल्ड कहलाता है। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, राइट एंटोनिम्स है ऑप्शन नंबर बी कंपोज्ड। कंपोज्ड का अर्थ होता है दोस्तों शांत, साइलेंट। जी कंपोज्ड का अर्थ होता है, कंपोज्ड का अर्थ हो जाएगा शांत। अब सभी हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। फ्लस्टर्ड, फ्लस्टर्ड का अर्थ होता है घबराना। जी हाँ, थ्वेरेटेड, जी हाँ, थ्वेरेटेड, थ्वेरेटेड का अर्थ क्या होता है? थ्वेरेटेड का अर्थ होता है विफल हो जाना। और कन्फ्यूज्ड यानी कि परेशानी में होना, कन्फ्यूज यानी कि परेशान। अगला सवाल है आपका इंसेप्शन। इंसेप्शन का अर्थ, इंसेप्शन का अर्थ होता है आरंभ यानी कि स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, इंसेप्शन यानी कि आरंभ, शुरू। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का अर्थ होता है समापन, समापन इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा। अब सभी वर्ड को भी देखना है। जी हाँ, रिग्रेशन का अर्थ होता है वापसी, रिग्रेशन वापसी। और जी हाँ, बिगिनिंग यानी कि शुरुआत। जी हाँ, बिगिनिंग यानी कि शुरुआत। और लॉन्च, लॉन्च यानी कि दोस्तों उसको शुरू करना। जी हाँ, एक प्रकार से शुरू करना होता है लॉन्च। अब जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है B9। काफ़ी VVI वर्ड है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी VVI, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इजी वर्ड है B9। जी हाँ दोस्तों, B9 का अर्थ होता है हमारा, जी हाँ, अच्छा, गुड। जी हाँ, पर लिख दे रहा हूँ B9 यानी कि अच्छा, गुड। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाए जो राइट एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वॉयलेंट। जी हाँ, वॉयलेंट यानी कि हिंसक, हिंसक। जी हाँ, हिंसक, वायलेंट यानी कि हिंसक। जी हाँ, मेलो, मेलो यानी कि मधुर। डेलिकेट, डेलिकेट यानी कि नाजुक। और ग्रेसियस, ग्रेसियस यानी कि दयालु। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्लूजन।
एक्सक्लूजन का अर्थ होता है बहिष्करण। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, एक्सक्लूजन का अर्थ होता है बहिष्करण। जी हाँ, एक्सक्लूजन का अर्थ होता है बहिष्करण। थोड़ा राइटिंग देख लीजिएगा दोस्तों, सही में सही नहीं है। जी हाँ, एक्सक्लूजन का अर्थ होता है बहिष्करण और इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडमिटेंस। जी हाँ, एडमिटेंस का अर्थ होता है प्रवेश। जी हाँ, एडमिटेंस का अर्थ हो जाएगा प्रवेश। तो अब देख लेते हैं सभी ऑप्शंस को। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का अर्थ होता है मुक्त करना। कोमोशन, जी हाँ, कोमोशन का अर्थ होता है हल्ला गुल्ला। जी हाँ, हल्ला गुल्ला। और क्रेक, जी हाँ, रेक का अर्थ होता है जहाज का मलबा, जहाज का मलबा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ, फैटुअस। जी हाँ, फैटुअस का अर्थ क्या होता है यही हमें बतलाना है। फैचुअस का अर्थ क्या होता है? तो फैचुअस का अर्थ होता है बुद्धिहीन। जी हाँ दोस्तों, जो समझदार नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं बुद्धिहीन। जी हाँ दोस्तों, बुद्धिहीन। थोड़ा राइटिंग देख लीजिएगा, बुद्धिहीन फैचुअस का अर्थ होता है। अब इसका हमें उल्टा शब्द बताना है, तो उल्टा शब्द इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंसिबल। सेंसिबल का अर्थ होता है समझदार। जी हाँ दोस्तों, समझदार, समझदार, सेंसिबल। अब जी हाँ, सभी वर्ड को भी देख लेते हैं। रेलेवेंट, रेलेवेंट का अर्थ होता है उपयुक्त। सीरियस यानी कि गंभीर। मिक यानी कि नम्र। जी हाँ, मिक यानी कि नम्र। अगला सवाल है आपका मैलेबल। जी हाँ दोस्तों, मैलेबल, मैलेबल का अर्थ होता है लचीला, लचीला। जी हाँ, मैलेबल का अर्थ होता है लचीला। स्टिफ, जी हाँ, इसके एंटोनिम्स बतलाएं तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टिफ। स्टिफ यानी कि अकड़न। जी हाँ दोस्तों, लचीला का एंटोनिम्स हो जाएगा, उल्टा शब्द हो जाएगा अकड़न। मैलेबल लचीला और स्टिफ अकड़न, स्टिफ अकड़न। सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का अर्थ भी होता है दोस्तों लचीला। जी हाँ, रिसाइलेंट। जी हाँ, रिसाइलेंट का अर्थ होता है दोस्तों, इसका भी अर्थ होता है लचीला और वेरिएबल। जी हाँ, रिसाइलेंट, रिसाइलेंट का अर्थ भी होता है लचीला और वेरिएबल का अर्थ होता है अस्थिर, जो स्थिर ना हो, वेरिएबल यानी कि अस्थिर। अगला सवाल है दोस्तों, इन वाइगोरेट। जी हाँ, इन वाइगोरेट, इन वाइगोरेट का अर्थ होता है दृढ़ करना, दृढ़ करना। जी हाँ, इन वाइगोरेट यानी कि दृढ़ करना और इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, टायर। टायर यानी कि दोस्तों, जी हाँ, इन वाइगोरेट यानी कि दृढ़ करना और इसका जी हाँ राइट एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, डिफॉर्म। डिफॉर्म यानी कि विकृत करना। जी हाँ, विकृत करना, विकृत करना। जी हाँ, इन वाइगोरेट यानी कि दृढ़ करना और डिफॉर्म यानी कि विकृत करना। अब सभी ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। ग्रो यानी कि जी हाँ दोस्तों बढ़ना। टायर यानी कि अर्थ होता है थका देना। जी हाँ, थका होना। टायर यानी कि थका देना। एनर्जाइज, जी हाँ दोस्तों, एनर्जाइज यानी कि सक्रिय होना। एनर्जी आपने सुना होगा दोस्तों, उसी से वर्ड ये बना है एनर्जाइज। जी हाँ, उसी एनर्जी वर्ड से ही बनाया यह वर्ड। जी हाँ, उसी वर्ड से बना है एनर्जाइज। एनर्जाइज यानी कि सक्रिय करना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, 19वां क्वेश्चन है सिरेन। जी हाँ, सिरेन का अर्थ होता है निर्मल, पावन। जी हाँ दोस्तों, निर्मल। जी हाँ, सिरेन का अर्थ होता है निर्मल। अब इसका हमें राइट एंटोनिम्स बतलाएं तो राइट एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एजिटेटेड। जी हाँ, एजिटेटेड का अर्थ होता है उत्तेजित, उत्तेजित, एजिटेटेड यानी कि उत्तेजित। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। जी हाँ, प्लीज्ड, काफ़ी अच्छा वर्ड है प्लीज्ड यानी कि खुश, हैप्पी। जी हाँ, जी हाँ, अनपर्टर्ब्ड। जी हाँ, अनपर्टर्ब्ड। अनपर्टर्ब्ड का अर्थ क्या होता है? बेफिक्र, जो फिक्र ना हो जिसकी। जी हम उसे, जी हाँ, जिसको किसी चीज़ की फिक्र ना हो उसे हम बेफिक्र कहते हैं, अनपर्टर्ब्ड यानी कि बेफिक्र। और कंपोज्ड, जी हाँ, इसको भी हमने जाना थोड़ी देर पहले। कंपोज्ड यानी कि शांत, कंपोज्ड यानी कि शांत, साइलेंट। तो बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के, जी हाँ, इंटरव्यूज के प्रैक्टिस सेट, टॉप 20 प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि ये लैकोनिक। जी हाँ दोस्तों, लैकोनिक का अर्थ होता है संक्षिप्त। यहाँ पर लिख दे रहे हैं संक्षिप्त। जी हाँ दोस्तों, लैकोनिक का अर्थ होता है संक्षिप्त। अब इसका हमें उल्टा शब्द यानी कि राइट एंटोनिम्स बतलाना है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्बोस। वर्बोस का अर्थ होता है वचाल। जी हाँ दोस्तों, वचाल, जो बहुत बोलता हो, जो, जी हाँ दोस्तों, जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बातें करता हो, उसे हम वचाल कहते हैं, वर्बोस। जी हाँ दोस्तों, तो सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। पीथी, पीथी का अर्थ होता है अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल। जी हाँ, ब्रीफ, ब्रीफ इसको भी कहते हैं संक्षिप्त। जी हाँ दोस्तों, इसको हम पहले भी जान चुके हैं। टर्स, जी थोड़ी देर पहले ही जाने थे। ब्रीफ का अर्थ संक्षिप्त और टर्स का अर्थ भी होता है संक्षिप्त। दोस्तों आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपका 20 एंटोनिम्स में से कितना एंटोनिम्स सही हुआ, इसको आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा, हमें मोटिवेट करने के लिए और इसी प्रकार के वीडियोज पाने के लिए। और वीडियो को दोस्तों में भी अवश्य शेयर करें, जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। और वीडियो को दिखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।